प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो क्लास होने वाला है शब्द समस्या पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये देखते हैं कि ये शब्द समस्या वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पहले पर लिखा है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इस अच्छा इंग्लिश वाले शब्द को जरूर याद करिएगा। हिंदी में बदल करके कई दे सकते हैं तो आप यहाँ कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जितना दिया जाता है मैक्सिमम मैंने लिख दिया है। एग्रीगेशन का मतलब जैसे समुच्चयन या एकत्रीकरण या संयुक्तिकरण। समुच्चयन या एकत्रीकरण या संयुक्तिकरण यानी कोई चीज समुच्चय में है या संयुक्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 संतरे हैं और मैंने कहा 5 संतरे और मिला दिया जाए तो अब कुल कितने संतरे हैं, ये हुआ योग आप करेंगे। तो जब योग किया जाए तो यहाँ एग्रीगेशन होता है। ध्यान से देखिए, योग किया जाए जैसे हमने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, जब एक ही प्रकार के 2, 3, 4 या इससे भी अधिक वस्तुओं का कुल मिलाकर वस्तु पूछा जाए तो यह समुच्चयन कहलाता है। जैसे एक टोकरी में 10 सेब हैं, दूसरी टोकरी में 8 सेब हैं, तो कुल मिलाकर कितने सेब हैं, यह किसके अंतर्गत आता है, एग्रीगेशन के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है आप पढ़े नहीं रहते तो गलत करते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द हैं कि शब्द का मतलब आप नहीं समझ पाते हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा इसी में है आर्गुमेंटेशन। अब देखिए आर्गुमेंटेशन यहाँ पे लोग गलती करते हैं, इसका मतलब होता है संवर्धन यानी विस्तारण, यानी हम इसे कहते हैं कि वृद्धि। ध्यान से देखिएगा, वृद्धि हो रही हो। जैसे जब हम किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं की मात्रा या मूल्य में वृद्धि करते हैं तो हम इसे संवर्धन कहते हैं। जैसे किसी बर्तन में दूध है, उसमें पानी मिलाकर दूध की मात्रा में वृद्धि कर दी गई, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये संवर्धन के अंतर्गत आएगा, आर्गुमेंटेशन के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है, मटर मटर का मूल्य 40 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 50 रुपए पर केजी हो गया, तो मूल्य में वृद्धि हुआ ना, तो संवर्धन हुआ। ध्यान से देखिएगा, जब वृद्धि होगा तो वहां संवर्धन होगा, और जब वहां पर योगफल होगा, जैसे देखिए, अच्छा ऐसे समझा करिए, जैसे किसी चीज को हम मिलाएं, जैसे दूध में मैंने पानी मिलाया, तो क्या पानी को आप अलग कर सकते हैं कि भैया पानी को अलग कर दीजिए, देखिए वो साइंस वाला मेथड हटा दीजिए। सामान्य रूप से क्या आप पानी को अलग करके उसका पानी दे सकते हैं कि ये आपका 2 लीटर जो पानी था ये वाला है और ये वाला हमारा वाला दूध, नहीं कर सकते। तो ये संवर्धन के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज में कोई मिला दिया जाए, जैसे मान लीजिए 5 लीटर तेल है और हमने 4 लीटर तेल और मिला दिया, तो कितना लीटर हो गया, 9 लीटर। तो मान लीजिए हमारा 5 लीटर तेल है, किसी का 4 लीटर तेल है, दोनों को मिला दिया गया तो 9 लीटर तेल हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इसके अंतर्गत लाएंगे, संवर्धन के अंतर्गत, यानी अब 9 लीटर तेल हो गया। क्यों, अच्छा इसमें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए वो कह दिया कि मेरा वाला तेल मुझे दे दीजिए, क्या आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आप कहेंगे 4 लीटर नाप के दे दीजिए, लेकिन दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते हैं कि उसी वाला दीजिए। अब वो 5 लीटर और 4 लीटर पूरी तरह मिक्स हो गया है। अब 4 लीटर भले अलग करिए, लेकिन जो आप वाला 5 लीटर था, कुछ उसमें चला गया होगा, उसका वाला कुछ आप में आ गया होगा, तो पूरी तरह मिक्सचर बन गया। तो आप इसमें संवर्धन के अंतर्गत लाएंगे। जबकि यहाँ देखिए, अगर 10 सेब है और 8 सेब और आपने मिला दिया तो 18 सेब हो गया। तो यहाँ आप कहेंगे समुच्चय हो रहा है। जब वो कहेगा मेरा वाला 8 सेब दीजिए, आप उसका 8 वाला निकाल के दे देंगे, लो भैया 8 है, ये हमारा 10, तो उसी का दे सकते हैं, मिक्सचर नहीं, मिक्स नहीं हो जाएगा। तो ये समुच्चयन या एकत्रीकरण संयुक्तिकरण के अंतर्गत आएगा, और ये जो है संवर्धन के अंतर्गत आएगा। मैंने समझा दिया। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस को जब देखेंगे तो और स्पष्टता हो जाएगी कि हाँ ये किसके अंतर्गत, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ध्यान से देखिए सभी लोग, चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में क्या दिया, आप ध्यान से देखिएगा, एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए,
अब टोकरी में कितने सेब हैं? बताइए, 5 सेब पहले से हैं, 7 सेब और मिला दिया गया तो 12 सेब हो गया। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? हम कैसे? हमने 5 और 7 को जोड़ दिया, वृद्धि नहीं। यहाँ ध्यान रखिए, 5 सेब 7 सेब, अगर उसका 7 सेब देना हो तो निकाल के बाहर कर सकता हूं, मैं दे सकता हूं, अलग कर सकता हूं। और जब अलग कर सकता हूं तो आएगा किसके अंतर्गत आएगा? ये समुच्चयन के अंतर्गत आएगा। कह रहा है कि इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? तो समुच्चयन से संबंधित है, यानी यहाँ एग्रीगेशन होगा, समुच्चयन होगा, ये संवर्धन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब आप स्पष्ट हो गए होंगे। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कि इसका दूसरा प्रश्न क्या होने वाला है। सभी लोग देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। सीटेट में कब कहां से क्वेश्चन आ जाए आप नहीं जानते बिल्कुल। तो आप जब सब देखे रहेंगे तो क्वेश्चन कहीं से पूछे आप कर लेंगे। ध्यान से देखिए, सीमा के बैग में 12 पेंसिलें हैं थी, उसके पिता ने उसे 7 और पेंसिलें दे दी। सीमा के बैग में अब कितनी पेंसिलें हैं? इस प्रकार की शब्द समस्या। यहाँ भी भाई बताओ, 12 पेंसिल थी और उसे 7 पेंसिल और दे दिया उसके पिता ने, यानी कितना हो गया? 12 7 19 पेंसिल। तो आपने क्या किया? ऐड किया, यानी जोड़ दिया। अब 7 पेंसिल अगर वो ऐड करना हो, पिता वाले अलग करना हो तो दे सकता है ना। इसलिए किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ एक शब्द और है जो मैंने समुच्चयन दिया था, उसी के अंतर्गत देखिए संयुक्तिकरण। समुच्चयन बोले, संयुक्तिकरण बोले या आपका एग्रीगेशन बोले, वही चीज होता है। यहाँ पर देखिए संयुक्तिकरण, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले पर क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्या होने वाला है। सभी लोग देखते चलें। तीसरा देखिए क्या दिया गया है। रेखा की भैंस 10 लीटर दूध देती है और सुलेखा की भैंस 15 लीटर दूध देती है। यदि दोनों का दूध मिला दिया जाए तो कुल कितना लीटर दूध हुआ? इस प्रकार का शब्द समस्या किसके वर्ग के अंतर्गत है? आप कहेंगे सर यहाँ भी तो वही होगा, 10 लीटर दूध और 15 लीटर दूध मिला दिया तो 25 लीटर हो गया। लेकिन बताइए, मिला दिया 25 लीटर तो हो गया, अब आप इसमें कहेंगे योग, यानी कौन सा वृद्धि हुआ है कि आपका यहाँ पर देखिए वृद्धि हुआ है कि आपका ये अच्छा, यहाँ पे आपका संयुक्तिकरण हुआ है, क्या हुआ है आप बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्या करेंगे इसमें मुझे बताइए? वृद्धिकरण को, यानी अब देखिए 10 लीटर दूध है ना, इसकी 15 लीटर दूध है, तो यहाँ 15 और 10 को मिला दिया जाए तो वृद्धि क्या उसका 15 लीटर अलग करके दे देंगे? आप नहीं दे सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। जब अलग नहीं कर सकते हैं तो आप उसको क्या लिखेंगे? वृद्धि हो गया, उसने दे दिया यानी उसमें वृद्धि हो गया। अपन 10 लीटर था पहले से 15 लीटर दूध दे दिया, 25 लीटर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर शायद वो शब्द नहीं लिखा गया विस्तार, अच्छा लिखा तो गया है विस्तारण, संवर्धन, ये आपका सी आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए विस्तारण हुआ यानी वृद्धि हुआ, यहाँ आप संयुक्तिकरण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अलग करके उसका दूध जो ये 15 लीटर था नहीं दे सकते। अगर देंगे 15 लीटर तो आप वाला और वो वाला मिला हुआ रहेगा। भाई दूध को कहाँ से देखेंगे कि ये वाला इसका था, ये वाला हमारा था? वो तो मिक्स हो गया ना। 15 लीटर करेंगे तो मिक्स जा रहा है, आप वाला उसमें उसमें और उसका आप में चला गया। तो ये अब कौन सा होगा? विस्तारण होगा, राइट आंसर होगा सी। ध्यान से देखिए, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है, ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को। एक मोबाइल का मूल्य 15,000 रुपए से बढ़कर अब 16,000 रुपए हो गया है। इस प्रकार की सब समस्या किस वर्ग के अंतर्गत आती है? आप बताइए तो सीधे सीधे। मूल्य 15,000 था, 16,000 हो गया, यानी वृद्धि हो गई कितने की? 1,000 की। तो वृद्धि हुई जब, तो हम किसके अंतर्गत लाएंगे? संवर्धन के अंतर्गत, यानी ये संवर्धन हो गया, समुच्चयन नहीं होगा। क्या होगा? संवर्धन होगा। यहाँ पे वृद्धि हो गई। तो हम समझ गए सारे क्वेश्चनों को देख के। देखिए जो भी क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको जितने भी वीडियो हम दे रहे हैं, अगर कोई टॉपिक, मैं जानबूझकर एक टॉपिक एक में ही दे रहा हूं, भले अगर छोटा है तब भी बना रहा हूं एक टॉपिक, बड़ा है तब भी एक टॉपिक पूरा, इसलिए
कि जब आप एक वीडियो देखिए तो कम से कम एक चीज आपकी पूरी तैयार हो जाए, वहां से आपका क्वेश्चन न जाने पाए। तो इसको अच्छे से समझिएगा। एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा सभी को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ पा पाए। तो चलिए यहाँ से क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।